Bismillahirrahmanirrahim. Today we learn about the next lecture is lecture number 3, date 10, Wednesday, Fundamental Inorganic Chemistry. Dear student, last time हमने जो प्रोडक्ट टेबल डिस्कस कर रहे थे उस प्रोडक्ट टेबल में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसके मुताबिक हमने ये कहा था कि हमारे पास इस तरह का जो प्रोडक्ट टेबल है, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जिसको हम नाम देते हैं, उस प्रोडक्ट टेबल में जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने स्टडी की थी। उसको मज़ीद हम ओवरव्यू कर लेते हैं। उसमें हमने ये कहा था कि तो टोटल हमारे पास पीरियड्स की तादाद 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7 ग्रुप्स जो हैं उनको हमने दो तरह से तकसीम किया हुआ है। पहला ग्रुप है उसको यानी ग्रुप्स को हमने दो तरह से तकसीम किया है, 1 से लेकर 18 तक। तो टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। उसके बाद दूसरे जो हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसको ये जो ए वाले हैं ये नॉन ट्रांजिशन है और इसमें एस ब्लॉक आ जाता है और पी ब्लॉक आ जाता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एस ब्लॉक के एलिमेंट नॉन ट्रांजिशन। सेंटर में डी ब्लॉक आ जाता है। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और बॉटम के अंदर हमारे पास एफ ब्लॉक है, जित लेंथिनाइड और एक्टिनाइड दो सीरीज़ हैं, ये हमारे पास है, एफ ब्लॉक आ जाता है। अब हम उससे थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने आज जो चीज़ें डिस्कस करनी है, हम डी ब्लॉक के कोड्स देखेंगे कि डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हमने याद करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 3 सीरीज़ हैं जो हमने स्टडी करनी है। पहली सीरीज़, दूसरी सीरीज़ और थर्ड सीरीज़। अब इन सीरीज़ के याद रखने के जो कोड हैं वो हमारे पास ये हैं। पहली सीरीज़ का कोड होता है सस्सी तेरा विरद करे माहीवाल, फिर क्यों ना करे ज़िक्र। सस्सी ये आ जाएगा, एस सी आ जाएगा, सस्सी। ये कैल्शियम नहीं होगा, कैल्शियम पहले हो चुका है। सस्सी, तेरा से टी आई, विरद वी, करे सी आर, माहीवाल एम एन मैगनीज, फिर आयरन, क्यों कोबाल्ट, ना निकल, करे कॉपर, जिंक जेड एम। अब इन एलिमेंट्स को आप वहाँ पे पुट कर देंगे। इन एलिमेंट्स को 1 बाई 1 पुट करने से एस सी टी आई वी सी आर एम एन एफ ई सी ओ, ये सारे एलिमेंट जो है वो यहाँ से आप इस तरह से वहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद सेकंड सीरीज़ आ जाती है। सेकंड सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने के लिए हमारे पास जो कोड होता है, सबसे पहले यहाँ पे यट्रियम होता है। यट्रियम का कोड है याद ज़रूरी नहीं मैं तो रोती रही पिया आ कभी। याद ज़रूरी नहीं मैं तो रोती रही पिया आ कभी। तो ये इनको याद करने का कोड है। अब इनमें याद से यट्रियम आ जाएगा, वाई ज़रूरी जेड आर, नहीं एन बी, मैं एम ओ, तो टी सी, रोती आर यू, रही आर एच, पिया पी डी, ए जी आ सी डी कभी। अब इसी तरह से आप इन एलिमेंट्स को भी वहाँ पर पुट कर देंगे, जैसा कि यट्रियम है, उसके बाद जेड आर और एन बी और लास्ट में सी डी। अब आ जाते हैं थर्ड सीरीज़ की तरफ। तो थर्ड सीरीज़ का जो कोड है हमारे पास है लैला होती तो वो रोती और एक पिया और होता। लैला एल ए होती एच एफ, तो टी ए, वो डब्ल्यू रोती आर ई, और ओ एस एक आई आर, पिया पी टी और ए यू एच जी होता। अब आपने इनको वहाँ पर पुट कर देना है। लैला एल ए, हैफ्रियम एच एफ होती और लास्ट में एच जी होती। तो ये हमारे पास टोटल तीनों सीरीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। इस तरह से हम इनको याद रखते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास एफ़ ब्लॉक के भी एलिमेंट्स होते हैं, उनकी भी इसी तरह से कोड है, लेकिन वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके अंदर एटॉमिक नंबर हमने किस तरह से फ़िल करने हैं। एटॉमिक नंबर फ़िल करने के लिए नंबरिंग हमारी जो स्टार्ट होती है वो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो सबसे कम होता है, इसको लिए एटॉमिक नंबर 1 लिखेंगे। उसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 और नियॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 10 होता है। अब इनको याद करने के लिए एक फार्मूला भी हमारे पास है। फार्मूला ये है कि आपने इन दोनों में ऐड कर देना है +2 नंबर को। अगर आप हाइड्रोजन में का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें अगर आप +2 कर देंगे तो ये लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, यानी 2 + 1 ये 3 बन जाएगा। तो 3 एटॉमिक नंबर जो है वो लिथियम का होता है। इसी तरह से अगर आप लिथियम के अंदर +8 कर देंगे, +8 कर देंगे तो 3 और 8 11 ये सोडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 11 के आगे आप पूरी लाइन में जा सकते हैं, 12 होगा, 13 है, 14, 15, 16, 17 और 18 और उसके बाद 19 आ जाएगा। 19 भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर 11 के अंदर आप +8 कर देते हैं तो ये भी आपके पास 19 आ जाता है। इस लाइन को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें आप मज़ीद 8 की बजाय 18 +18 करना पड़ेगा। 19 के अंदर 18 जमा कर दें तो ये आपके पास नेक्स्ट एटॉमिक नंबर आ जाएगा जो कि 37 होता है। 37 एटॉमिक नंबर। इस 18 क्यों ऐड किए हैं? क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट S के हैं, 2 S के और 10 D के, ये 12 हो गए। 12 और 6 18, यानी 6 जो हैं वो P के हैं, तो 18 इसलिए हमने जमा किया। अब इससे नेक्स्ट भी 18 ही होते हैं, फिर आपने 18 जमा कर देना है। तो 37 के अंदर अगर 18 जमा कर दें तो ये 55 हो जाता है, 55 एटॉमिक मास। अब क्यों हमने 55 ऐड किए हैं, 18 क्यों ऐड किए हैं? उसकी वजह क्या है कि 2 S के एलिमेंट हैं, 10 D के हैं और 6 जो हैं वो P के हैं। तो इस तरह से 2 और 10 12 और 6 18 एलिमेंट। लेकिन अगले नेक्स्ट आप 55 के बाद जब आप लास्ट एलिमेंट FR के ऊपर जाएंगे तो आपको 32 एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। 32 एलिमेंट ऐड करने के बाद इसका एटॉमिक मास आ जाएगा 87। 87 क्यों आया? उसकी रीज़न ये है कि आपने 55 के बाद आगे आ जाना है 56 पे। 56 के बाद आपको 57 मिलेगा। 57 के बाद आपको जो एलिमेंट मिलेगा, जो एटॉमिक नंबर आगे मिलेगा 57 के बाद, वो होगा 72। अब ये देखें यहाँ क्या हो गया है, 57 के बाद 72 क्यों आ गया है? एक्चुअली नंबरिंग जो है वो नीचे चली गई है, इसको हम इधर ले आएँ। तो ये 57 के बाद 58, 59 और ये 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 68, 69, 70, 71 और 71 के बाद दोबारा 72 के बाद ये लाइन इसी तरह से चलेगी। 73, 74 ये सारी लाइनें चलती रहेंगी। यहाँ पे 86 आ जाएगा। 86 के बाद फिर दोबारा से 87 के बाद 86 के बाद ये 86 लास्ट में आ गया, 87 यहाँ पे आ जाएगा। 87 के बाद 88 के बाद 89 और 89 के बाद आ जाएगा 104, 104। अब ये देखें जैसे LA के बाद यानी 57 के बाद 58 आए थे, क्योंकि ये पूरी लाइन लेंथियम के बाद आता है तो इसलिए इस पूरी लाइन का नाम जो है वो हम लेंथिनाइड सीरीज़ का नाम देते हैं। इसको हम लेंथेनाइड्स का नाम देते हैं। इस पूरी लाइन को लेंथेनाइड्स का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये लेंथियम के बाद आती है ये सीरीज़। और ये बात हमेशा याद रखें, लेंथियम का तल्लक La का तल्लक जो है वो D ब्लॉक के साथ है, F ब्लॉक के साथ नहीं है। इसी तरह से 89 के बाद हमारे पास जो काउंटिंग है वो नीचे चली जाती है, इधर 90, 91, 92, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 99, 100, 101, 102, 103 और 103 के बाद 104, 105 और ये 106, 108, 107, 108। कुछ बुक्स के अंदर जो है वो यहाँ तक की प्रायोर टेबल है 108 तक, लेकिन हमारे पास कुछ बुक्स के अंदर जो है वो 118 तक है। तो आपने 118 तक इस प्रायोर टेबल को इस तरह से कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे जो 89 के ऊपर जो एलिमेंट है उसका नाम है एक्टियम, AC।
तो इसलिए इसके बाद वाली जो सीरीज़ है, ये पूरी जो लाइन है एफ़ ब्लॉक की, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्टिनाइड का नाम देते हैं कि ये हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज़ है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये कम। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, असल जो हमारा क्वेश्चन है जिसकी तरफ हम जाएंगे हमारे सिलेबस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमने इनको पीरियोडिक टेबल को कुछ हिस्सों को एस का नाम दिया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हमने क्यों इनको नाम दिया है? क्या इन एलिमेंट्स ने अपने लिए ये नाम खुद डिसाइड किया है या हमने इनके ये नाम रखे हैं? तो उसकी तरफ जाने के लिए हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास दो कोड हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। तो पहला जो हमारे पास कोड है वो तो यही है, स्कूल ये स्मॉल में लिखना है। और यहाँ पर भी एक बात मैं बोल रहा था, ये आपने हमेशा याद रखना है, जो ब्लॉक्स के नाम लिखने हैं ये स्मॉल लिखने हैं। स्मॉल एस, स्मॉल डी, स्मॉल पी, स्मॉल एफ। स्मॉल अगर एस लिखोगे तो इसका मतलब है सब शेल, अगर कैपिटल बड़ा एस लिखोगे तो उसका मतलब है ऑर्बिटल। तो शेल और सब शेल में डिफरेंस रखना है। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो फार्मूला है वो हमारे पास यही है कि आपने स्कूल, पब्लिक स्कूल, फेडरल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, ऐसे भी लिख सकते हैं, DPS भी लिख सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। इसके बाद भी यही आएगा, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। तो ये आपने दो दफ़ा स्कूल लिखा, एक दफ़ा पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ये है जी कोड, इसको याद करने का। अब आपने एस पहले शेल से होता है इसलिए आप इसकी नंबरिंग लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डी क्योंकि पी जो है वो दूसरे शेल से स्टार्ट होता है इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे 2P 3P 4P और P कहाँ पे है, ये लास्ट में 5P और आगे लिखते जाओगे, यहाँ पे भी है 6P 7P आगे। इसी तरह से आप यहाँ पे ढूंढोगे कि PS के बाद P भी हो गया D क्योंकि तीसरे सब शेल में होता है इसलिए जो पहला D होगा इस लाइन में उसको आप 3 का नंबर देंगे, 3D 4D 5D और 6D। उसके बाद SPD हो गया F क्योंकि चौथे सब शेल में होता है इसलिए जहाँ पे भी आपको F मिलेगा उसको आपने 4 का नंबर देना है। तो ये है जी F4F और ये 5F। तो ये आपके पास 4F और 5F आ गया। अब आपने इनके अंदर नंबर किस तरह से लिखने हैं। S के अंदर आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। तो जहाँ पे भी आपके एलिमेंट ख़त्म होते हैं आप वहाँ पे इसको इस नंबरिंग को काउंट करना रोक दोगे। जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s1 क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से अगर आप लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3 है तो इसलिए आप लिखोगे 1s2 और 2s1। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6, S के अंदर 2, P के अंदर 6, S के अंदर 2, D के अंदर 10 और P के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, S के अंदर 2, D के अंदर 10, P के अंदर 6, S के अंदर 2, F के अंदर 14। तो कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया जाए तो इस लाइन को इस्तेमाल करते हुए आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर उसके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 35 है, 35 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर उसका 35 है। तो आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, आप यहाँ से लाइन शुरू कर दोगे, सारी लिखते जाओगे, जहाँ पे 35 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहाँ पे आप उसको ख़त्म कर दोगे। यहाँ पे 35 के लिए यहाँ कितनी लाइन आनी थी, 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20, 20 और 10 30, 30 और
6 नहीं आने 5 आने हैं, 35 है ना, तो यहाँ पे P5 तक इतनी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, ये सारी रहने देंगे। तो ये इस तरह से आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आ जाता है 70, तो आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो क्या करोगे, ये पूरी लाइन वहाँ तक लिखोगे जहाँ तक इसके पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वहाँ पर आप जाके इसको स्टॉप कर दोगे। इसी तरह से अगर किसी का एटॉमिक नंबर जो है वो 90 है, तो उसने आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आती है तो उस बेस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है वो कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, इसका पीरियड नंबर क्या होगा, और उसके बाद इसका ग्रुप हो गया, पीरियड होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ये सारी बातें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। एक्चुअली जो ऊपर नंबर लिखा होता है, जो यहाँ पे वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो, वो उस एलिमेंट का ग्रुप होता है, ठीक है, वो उस एलिमेंट का ग्रुप नहीं होता, पीरियड होता है, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे लिखे होते हैं, ये जो लास्ट में ये वाला जो नंबर होता है, ये नंबर डिसाइड करता है कि ये इसका पीरियड ग्रुप नंबर कौन सा है। अब लिथियम है, तो लिथियम के आखिरी शेल के अंदर यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है, 2। इसका मतलब ये 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये दूसरे ग्रुप का, ये हमारे पास दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो पीरियड को ज़ाहिर करता है कि ये इसका पहला पीरियड है। तो ऊपर लिखा हुआ जो नंबर होता है वो पीरियड को ज़ाहिर करता है, और नीचे लिखा हुआ जो होता है वो ग्रुप को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कार्बन की लिखते हैं, तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p 2p4 आएगा या 2 आएगा 6 हो जाते हैं, 2 और 2 4 2 6। तो यहाँ पे लिखा हुआ एलिमेंट क्या ज़ाहिर करता है, यहाँ पे ये बात ज़ाहिर करता है कि ये इसका ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। अब यहाँ पे वैलेंस शेल जो है वो आपके पास, ये सारे का सारा वैलेंस शेल है, ये आपके पास वैलेंस शेल है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो 4 किस बात को ज़ाहिर करता है कि कार्बन का जो पीरियड नंबर है वो कितना है, 4 है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की ये सारी बातें जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।